अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, कल हम लोगों ने प्रोफेसर रॉबिन्स को डिस्कस किया था, उनका तारुफ, उनकी किताब और उनकी तारीफ और तारीफ पर अहम निकात। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ की खूबियाँ। तो इनकी तारीफ की जो खूबियाँ हैं, यानी उसके अंदर हमें कौन से मेरिट्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ें जो है उसके अंदर हमें मिलती हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले अगेन हम प्रोफेसर रॉबिन्स का तारुफ और उनकी किताब डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स जो हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मायानास बरतानवी माहिर माशियात थे, ठीक है। और इनकी किताब जो है इन्होंने 1932 में लिखी है और किताब का नेम था मुआशियात की नौयत और अहमियत पर मजमून, ठीक है। और इन्होंने जो तारीफ की थी वो एक साइंसी तारीफ थी। इन्होंने मुआशियात को ऐसी साइंस करार दिया जो गैर महदूद ख्वाहिशात और महदूद ज़राए के माबैन इंसानी रवैयों का मुताला करते हैं। यानी इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लातादाद हैं, जबकि उसके पास जो ज़राए यानी वसाइल हैं, वक्त कर लें उसके अंदर आपका पैसे आ जाते हैं, ये सब क्या है, महदूद हैं। तो इसके दरमियान इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रवैया इख्तियार करता है उसका मुआशियात क्या करती है, मुताला करती है, ठीक है। और इसकी तारीफ की बुनियादी रूह क्या है, यानी अभी मैंने आपको बताया वसाइल के अंदर पैसे और वक्त की कमी की वजह से इंसान को हर लम्हा बेहतरीन फैसला जो होता है वो करना पड़ता है, और यही इंतखाब इसका मुआशियात का बुनियादी मौजू है। इसका असल मकसद जो ये बताना हमें चाह रहे हैं वो यही है कि इंसान के ख्वाहिशात जो हैं वो लातादाद हैं और उसके वसाइल क्या हैं, महदूद हैं। तो उन महदूद वसाइल से वो अपनी ख्वाहिशात को किस तरह पूरा करता है, यही मुआशियात है, ठीक है। तो इस यहाँ पर इसका सबसे पहले इसकी खूबी है, पहली दो खूबियाँ हैं उसके अंदर सबसे पहली इसकी खूबी जो मेन है, सबसे पहले इसकी जो खूबी है जामिया है और आम फहम तारीफ है। इसने जो तारीफ की है वो एक मुकम्मल और बिल्कुल आम और सिंपल सी है, ठीक है। तो रॉबिन्स की तारीफ जिंदगी की सबसे बड़ी सच्ची हकीकत पर मुबनी है और ये हकीकत मानती है कि ख्वाहिशें जो हैं वो बेशुमार हैं और वसाइल क्या हैं, कम है। ये इससे कोई भी बंदा इस चीज़ को झुठला नहीं सकता कि मेरी ख्वाहिशें नहीं हैं और मेरे पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर इसको आसान एग्जाम्पल के अंदर लेकर चलते हैं तो एक बच्चे को सिर्फ 500 रुपये जेब खर्च मिली है, अब इसे किताब भी लेनी है और पिज़्ज़ा भी खाना है, तो ये एक सच्ची मुआशी मुश्किल है, ठीक है। ये इसके लिए बहुत मुश्किल है कि 500 रुपये में ना एक चीज़ ही आ सकती है एक वक्त में, तो लेकिन अगर उसको किताब भी लेनी है और पिज़्ज़ा भी लेना है तो पिज़्ज़ा और किताब मिलाकर उसका कोई 1500 यानी 1500 रुपये जो है खर्च उसका है, लेकिन उसके पास क्या है, सिर्फ 500 रुपये हैं। या आप यूँ समझ लें कि आपको पॉकेट मनी मिली है, तो आपको 500 रुपये में कॉलेज में आकर कोई आपको आके कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है, समोसा भी लेना है, सारा कुछ लेना है, लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास जो जेब खर्च है वो बिल्कुल क्या है, कम है। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है, कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो थोड़ी हैं और उसके पास पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं या वक्त उसके पास ज़्यादा है। तो बेटा नेक्स्ट इसकी जो है इल्म मुआशियात के मज़मून को इसने वुसअत दी है, यानी इसका वुसअत देने से मुराद ये है कि इसने मादी फलाह से निकल कर, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल ने जो तारीफ की थी उन्होंने सिर्फ मादी फलाह का जिक्र किया था। इन्होंने कहा है कि सिर्फ मादी फलाह से गुजारा नहीं होता, ठीक है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी मजमून को मादी फलाह से निकाल कर उसको गैर मादी फलाह के अंदर भी जिक्र किया है कि गैर मादी फलाह भी मुआशियात का हिस्सा है, क्योंकि पहले लोग समझते थे कि मुआशियात सिर्फ खाने पीने यानी मादी चीज़ों के लिए ही है। यानी पहले लोग से इसके नज़दीक, पहले लोग से मुराद एल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक, जो उन्होंने एल्फ्रेड मार्शल की तारीफ इसी वजह से तो रद्द की है कि मार्शल जो है सिर्फ मादी फलाह का जिक्र किया है। तो उस तारीफ के अंदर जब हमने उसकी खामियां की थी तो उसके अंदर भी रॉबिन्स ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि इसने गैर मादी खिदमात का तो जिक्र किया ही नहीं है, जैसे कि डॉक्टर का पढ़ाना, डॉक्टर का चेक करना और उस्ताद का पढ़ाना। तो ये इन चीज़ों को इन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो इस वजह से इन्होंने उनकी तारीफ को रद्द कर दिया था। तो अब खुद से इन्होंने कहा है कि रॉबिन्स ने बताया कि इसमें गैर मादी जो खिदमात हैं जैसे कि डॉक्टर, उस्ताद भी शामिल हैं। यानी मुआशियात के अंदर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, उनके अंदर हर वो खिदमात भी शामिल हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उनके बगैर गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। अब अगर हम इसकी जो है रोज़मर्रा आसान मिसाल पर चलते हैं
ठीक है। तो जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर को फीस देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मुआशियात का हिस्सा है, क्योंकि डॉक्टर का जो वक्त है और आपके जो पैसे हैं ये दोनों क्या हैं, महदूद हैं। इतना डॉक्टर कोई फ्री नहीं बैठा हुआ कि वो हर वक्त जब भी जाए तो उसके पास वक्त होता है, आपको वेट भी करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स के पास जो वक्त है वो महदूद है। वो कैसे? डॉक्टर के पास पेशेंट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। वक्त उसके पास कम है। अब उसको ये देखना है कि उसको पहले किस पेशेंट को चेक करना है, किस पेशेंट को तरजीह देनी चाहिए, कि जिसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी डॉक्टर पहले उसको चेक करेगा, जो इमरजेंसी आएगा, बाकियों को थोड़ा सा डिले कर देगा। तो इसी तरह आपके पास जो पैसे हैं वो महदूद है। आपके पास आपने कौन सी ख्वाहिश, अगर आप बीमार हैं तो आपको अपनी पहले बीमारी का इलाज करवाना है या आपको अपनी कोई और ख्वाहिश पूरी करनी है, तो जाहिर सी बात है आप पहले अपनी बीमारी का इलाज करवाएंगे। तो ये होगी हमारी इल्म माशियात के मजमून को वुसअत देना, यानी उसने मादी से निकाल कर गैर मादी भी इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो है इसके साइंसी इल्म और गैर जानबदारी जो नुक्ता जो है, नुक्ता नज़र इन्होंने जो है इसका एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर है, इसके अंदर सबसे पहले साइंसी इल्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने, चूंकि हमने पहले इसकी डेफिनेशन इनकी पढ़ी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मुआशियात एक साइंसी इल्म है जिसके अंदर जो है साइंस का कानून जो है, जैसे साइंस का कानून जो है अटल होता है, इस तरह मुआशियात का कानून भी अटल है, हकीकत पर मबनी है, और ये इसकी हकाइक जो है बिल्कुल जो है कंप्लीट है। रॉबिन्स ने मुआशियात को जज्बाती बातों से हटाकर, मतलब इधर उधर की बातों से हटाकर एक मुनज़्ज़म साइंस का जो है वो दर्जा दिया है, जो सच्चे हकाइक और मुंतकी असूलों पर बात करता है। अब इसकी आसान मिसाल आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, इससे इसके आसान मिसाल है, जैसे साइंस का जो है वो कानून है, ठीक है। साइंस का जो कानून है वो कहता है कि पानी बुलंदी से नीचे गिरता है। अब आप देखें, पानी भी छोड़ें, कोई भी चीज अगर आप हवा में उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है, ये साइंस कहती है। अब वो क्यों गिरती है या वो कैसे गिरती है, और वो ये नहीं बताएगी उसका वेट ज्यादा होता है, वो इस तरह होता है, वो खराब है। देखिए कोई भी चीज है, चाहे वो खराब है चाहे वो सही है, उसको आप ऊपर फेंकेंगे तो उसने हमेशा क्या करना है, उसने नीचे ही आना है। ऐसे ही मुआशी असूल जो हैं, ये कम पैसों में इंसान की सबसे जरूरी चीज जो होता है वो पहले लेता है। तो इसके अंदर भी साइंसी मुआशी असूल के अगर अंदर हम बात करें तो इंसान अपने कम पैसों में सबसे पहले जो उसको ज्यादा जरूरी उसकी ख्वाहिश होती है वह उसको तरजीह देता है और उसी को ही सबसे पहले लेता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है नेक्स्ट, इसके अंदर जो नुक्ता नजर है वो गैर जानबदारी का है, यानी इसके अंदर इंसान जो है वो गैर जानबदारी नुक्ता नजर इसका होता है। मुआशियात अच्छे और बुरे अखलाकी फैसलों से अलग है, यानी मुआशियात ये नहीं बताएगी, ये साइंसी इल्म जो भी हमने किया है, ठीक है, ये वाला, और गैर जानबदारी, ये दोनों इकट्ठे पॉइंट इसलिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें आप, गैर जानबदारी मैंने कल भी बताया था कि गैर जानबदारी यानी बिल्कुल आप थर्ड पर्सन है, आपको इससे कोई लिंक नहीं है कि आपकी क्या चीज कोई मतलब का, जैसे कोई जज है वो एज अ थर्ड पर्सन फैसला करता है, वो अगर किसी का फैसला करेगा यहाँ पर ये देखकर कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये वाला मेरा रिश्तेदार, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह कानून जो है वो लागू नहीं होगा। तो किसी एक पर्सन को न्यूट्रल होना पड़ता है, थर्ड पर्सन बनना पड़ता है, ताकि दोनों के दरमियान में इंसाफ हो सके। इस तरह मुआशियात जो है वो अच्छे और बुरे अखलाकी फैसलों से अलग है, और इसका काम सिर्फ ये बताना है कि किसी भी मुआशी ज़रूरत को कम पैसों में कैसे पूरा करना है। बस सिर्फ मुआशरत हमें ये बताती है कि हमें कम पैसों से अपनी कौन सी ज़रूरत को पूरा करना है और किसको पहले करना है। तो अगर कोई शख्स जो है वो दुकान से सिगरेट खरीदे या दूध खरीदे, तो मुआशरत अच्छाई या बुराई का दर्स देने की बजाय सिर्फ ये देखेगी कि इसने खरीदारी का फैसला कैसे किया, ठीक है। तो मुआशियात के अंदर इसका अगर अंदर आप ये भी देखें कि अगर एक तराजू है, ठीक है, अगर एक तराजू है उसके अंदर आप कोई चीज किसी भी चीज की पैमाइश कर रहे हैं, कोई भी चीज आपके पास पैमाइश के लिए दो चीजें हैं, आपकी जिसका वेट ज्यादा होगा एक का वेट कम होगा। अब आप किसी को ये तो नहीं बताओगे ये खराब था इस वजह से इसका वेट ज्यादा हुआ है, ये सही था तो इसका वेट इस वजह से कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ ये कहना है कि इस चीज का वेट ज्यादा और इसका
कम है। तो यही मुआशियात है, यानी आप उसको अच्छी बुरी चीज़ नहीं बताते। और इसी तरह अगर कोई शख्स दुकान से उसको सिगरेट भी चाहिए और उसको दूध भी चाहिए, वो दूध खरीद रहा है या वो सिगरेट खरीद रहा है, तो मुआशियात का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि दूध आपने लिया तो बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सिगरेट आपने नहीं ली ये बुरी चीज़ थी। तो मुआशियत सिर्फ ये देखेगी अगर उसने दूध लिया है तो किस बेस पर लिया है, और सिगरेट अगर लिया है तो किस बेस पर ली है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, इसकी खूबियां, बैनुल-अक़वामी और आलमगीरियत जो है इसका नौयत है। बैनुल-अक़वामी यानी इसके नज़दीक मुआशियात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के वसाइल ही जो हैं वो महदूद हैं और इसकी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं। तो अगर आप अमेरिका में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, तो हर जगह पर इसकी डेफिनेशन मुकम्मल फिट होती है, क्योंकि ये कवानीन दुनिया के हर कोने पर बिल्कुल बराबर फिट बैठते हैं। ठीक है, वसाइल की कमी का सामना हर मुल्क और हर हुकूमत को जो होता है वो करना पड़ता है। तो अगर आप रोज़मर्रा आसान मिसाल देखें, जिस तरह अगर आप अपने घर का बजट चलाने के लिए सोचना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका या पाकिस्तान की हुकूमत को भी मुल्क चलाने के लिए बजट बनाना पड़ता है। अगर आपका घर का लिया जाए तो घर के अंदर भी वही सूरत हाल होती है जो पूरे मुल्क के अंदर होती है। आपके घर का सरबराह आपके फादर भाई होते हैं, वो आपके घर का बजट तैयार करते हैं और वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने वसाइल्स को भी और ख्वाहिशात को भी। इसी तरह हुकूमत जो है, हुकूमत के लिए पूरा मुल्क उसका घर होता है। तो हुकूमत भी जो होती है वो चाहे अमेरिका की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, उसको भी पूरा मुल्क चलाने के लिए अपने वसाइल भी देखने पड़ते हैं और ज़रूरियात भी देखनी पड़ती हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अंदर आता है आलमगीरी नौयत। तो इसके अंदर आलमगीर नौयत यानी ये नज़रिया हर एक चीज़ पर, हर इंसान पर, गरीब हो अमीर हो, वो अकेला रहता हो या पूरे हजूम में रहता हो, पूरी फैमिली में रहता हो, ये इसका कानून जो है यूनिवर्सल है, सब पर लागू होता है। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जंगल में अकेला रहता हो या वो किसी बड़े हजूम का हिस्सा हो। तो इसकी रोज़मर्रा मिसाल के अंदर देखें कि एक तालिब इल्म के पास जो है इम्तिहान की तैयारी के लिए सिर्फ 24 घंटे का महदूद वक्त है। ठीक है, सिर्फ उसके पास 24 घंटे हैं। इस पर भी रॉबिन्स का असूल वैसे ही काम करेगा जैसे किसी कारोबारी शख्स पर। यानी अब तालिब इल्म जो है उसके पास पैसे तो नहीं होंगे ना कि वो उसकी ख्वाहिशात, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात उसके घर वाले पूरा कर रहे हैं, तो तालिब इल्म को उसकी स्टडी के लिहाज से चेक करेंगे कि उसके पास महदूद क्या है। उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। एक तालिब इल्म के पास भी 24 घंटे ही होते हैं और एक कारोबारी शख्स जो होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। अब उस 24 घंटे के अंदर उसने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, ये दोनों के लिए इक्वल है और दोनों का नज़रिया और तवाज़ुन जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वक्त, वो महदूद है। इस तरह यानी काम ज़्यादा है और वक्त यहाँ पर क्या हो गया, महदूद, और यहाँ पे वक्त उसके वसाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे आसान, अभी तक ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके जहन नशीन के लिए है। ठीक है, आपने सिर्फ इसके अंदर बताना है कि अभी तक जो आपने खूबियाँ पढ़ी उस सब चीज़ों से आपको क्या समझ लगी कि इसकी रॉबिन्स की बात हकीकत है, सच्ची है कि ख्वाहिशें इंसान की बहुत ज़्यादा हैं और जेब उसकी खाली है। इस सच से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तक जो पूरी आपने तारीफ पढ़ी है ना, उस पूरी तारीफ की मतलब यही उसका खुलासा निकलता है कि इंसान की ख्वाहिशें ज़्यादा हैं और उसकी जेब जो है वो खाली। जिसकी जेब में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन उसकी ख्वाहिशें उसकी भी होती हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया के लिए इसका जो कानून है एक जैसा है, हर मुल्क, हर अमीर और गरीब के लिए एक जैसा इसका कानून है। ठीक है, और दूसरा इसकी जो मुआशियात है वो एक मुकम्मल साइंस है, जैसे अक्लमंदी से फैसले किए जाते हैं। ठीक है, रॉबिन्स ने इसका मुकम्मल तरीका जो हमें सिखाया है। ठीक है बेटा, ओके क्लास, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है, इसको समझना है।